Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रथम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज चैप्टर 5 और कल के कंटिन्यूएशन में लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो हमारी आंखों के सामने हमारे आजू बाजू जो दृश्य है वो सब भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, उनका वो एक्सपांशन है। और किंतु भगवान को सुपीरियर एनर्जी कॉन्शियसनेस भी है, और हमें ये जो हायर अथॉरिटीज है उनसे ये समझना चाहिए, और ये हम इसे डायरेक्ट समझ परसीव भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में बताते हैं कि हमारे पूरे शरीर में ये चेतना है जो हम जान सकते हैं। यदि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अपने शरीर में चिमटी लेगा तो उसे वो दर्द होगा, तो जिससे वो पता चलेगा कि उसके पूरे शरीर में वो चेतना है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि हमें ये चेतना जो हमारे पूरे शरीर में है वो समझनी चाहिए, वो नित्य है, इटर्नल। और इसी तरह ये जो चेतना है ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और वो हमारी चेतना नहीं है किंतु वो भगवान की चेतना है। तो गॉड जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, और वो अपनी यही चेतना से सर्वव्यापी है, और ये जो समझता है उसने अपने कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ किया है। तो ये आगे पढ़ते हैं आज से। ये जो हमारी विधि है वो कृष्णा भावनामृत में हमें जोड़ने की है, और यही हमें पूर्ण बनाएगा। ये नहीं है कि हम वो चेतना में एक 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 मिल जाए, लेकिन इसमें एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि हम उसमें मिलते भी है, और उसके साथ ही हम हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, आत्मीयता, वो भी रखते हैं। और यही फर्क है जो इम्पर्सनलिस्ट फिलोसॉफी है और कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी। उसमें इम्पर्सनलिस्ट फिलोसोफर बोलते हैं कि परफेक्शन मतलब पूर्ण में एक मिल जाना, और अपनी जो पहचान है उसे खो देना। और यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में ऐसा बताते हैं कि जो परफेक्शनल स्टेज वो है कि हम जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उसमें मिलते भी है, और हम हमारी जो पहचान है उसे भी रखते हैं। और ये कैसे संभव है? तो यहाँ पे और एक दृष्टांत आता है कि एक एयरप्लेन है जो एयरपोर्ट से शुरू होता है और वो ऊपर ऊपर जाता है, और वो बहुत ऊपर जाता है तभी हमें वो दिखता नहीं, हमें सिर्फ आकाश दिखता है। लेकिन वो जो विमान है वो गुम नहीं गया, वो उधर ही है। और एक दृष्टांत बताते हैं कि जो एक हरा कलर का पक्षी है वो एक बड़े से हरे पेड़ पे जाके बैठता है,
तो हम फिर वो पक्षी और वो पेड़ को अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि वो दोनों वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो इसी तरह जो परम चेतना है वो कृष्ण है, और जब भी हम उनके साथ सम्मिलित होते हैं तो हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो परम के साथ मिल जाती है, और हम वो उसके साथ जुड़ जाती है। तो उसमें वी बिकम, मतलब हम उसमें परफेक्ट बनते हैं, लेकिन हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो भी रखते हैं उसमें। और बाहर का व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड हिज प्योर डिवोटी, भगवान और उसके शुद्ध भक्तों में कोई अंतर नहीं है। बट ये जो अपूर्ण ज्ञान के वजह से ही ऐसा लगता है कि भगवान और उनके भक्त एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो पहचान है उसे नित्य उसकी पहचान रहती है। यदि वो भगवान के साथ भी जुड़ता है तो भी उसकी पहचान रहती है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अगले पैराग्राफ में प्रहलाद महाराज बताते हैं आगे कि हम ये चेतना को देख नहीं सकते, और जो परम चेतना है उसे भी नहीं देख सकते, या हमारी जो चेतना है उसे भी नहीं देख सकते, किंतु वो है वहाँ पे। और ये हम कैसे समझ सकते हैं कि वो वहाँ पे है? ये हम जो परम चेतना है और हमारी चेतना है वो जैसे आनंद प्राप्त होने से ही हम आनंद की अनुभूति से ही हम ये समझ सकते हैं जो परम चेतना भगवान की चेतना है और जो हमारी भी चेतना है। और क्योंकि हमें भी ये चेतना है, इसके लिए हमें भी आनंद की अनुभूति होती है। और यदि चेतना नहीं है तो किसी को भी कोई वो आनंद या सुख का अनुभव नहीं कर सकता। केवल वो चेतना है, इसीलिए वो जीवन को एंजॉय लाइफ, वो अपनी इंद्रियों को जहाँ चाहे, जहाँ उसकी इच्छा है वहाँ पे लगा के वो जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो चेतना शरीर से चली जाती है वो फिर अपनी इंद्रियों से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आगे बताते हैं कि हमारी जो चेतना है वो इसलिए रुकी है क्योंकि हम पूर्ण चेतना, भगवान की परम चेतना है, उनके अंश है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल बता रहे कि a spark is only a tiny particle of the fire, yet the spark is also fire। यानी कोई आग में से जो एक तिनका बाहर ऊपर उठता है तो भी उसका ही एक भाग है, छोटा सा, लेकिन वो भी ऐसे, मतलब जैसे वो आग है, वैसे वो जो तिनका है वो भी आग कहा जा सकता है। बाद में यहाँ पे और एक बताते हैं कि जो एटलांटिक ओशन है उसका जो एक बिंदु है वो भी उसका सेम वैसा ही पूरा जो समुद्र है उसके जैसा ही उसमें गुण रहेगा, वो भी मतलब ऐसा खारा रहेगा दोनों। तो इसी तरह बिकॉज द प्लेजर पोटेंसी एग्जिस्ट इन द सुप्रीम लॉर्ड वी कैन ऑल्सो एंजॉय प्लेजर। क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भी आनंद की वे अनुभूति करते हैं, आनंद की शक्ति होती है उनमें, तो वैसा हम में भी ये आनंद का अनुभव कर सकते हैं। द लॉर्ड इज परमेश्वर द सुप्रीम कंट्रोलर, देयरफॉर वी आर ऑल्सो ईश्वरस और कंट्रोलर्स। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान परमेश्वर है, वो पूर्ण नियंत्रक है, और इसीलिए कि हम भी ईश्वर है कुछ ये चीजों का नियंत्रण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम कंट्रोलिंग पावर टू टेक अ ड्रिंक ऑफ वाटर व्हेन आई कफ। जैसे दृष्टांत में बताते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे कफ खांसी हुई तो वो पानी पी सकता है, वो उसके पास वो नियंत्रक शक्ति है, और वो अपनी क्षमता के अनुसार एवरी वन ऑफ अस हैव सम कंट्रोलिंग पावर, और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबके पास अपना नियंत्रक शक्ति है अपनी अपनी, किंतु हम पूर्ण नियंत्रक नहीं है।
और पूर्ण नियंत्रक केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आगे पढ़ू या प्रभु स्टॉप कर दूं प्रभु? प्रभु जी एक और पैराग्राफ पढ़ लीजिएंगे तो सही रहेगा प्रभु। युपन प्रभु हरे कृष्ण। ओके प्रभु और जी। पढ़ लो। ओके प्रभु जी। क्योंकि कृष्णा पूर्ण नियंत्रक है, वो जो पूरे ब्रह्मांड की जो विधियां है, कार्यकलाप है, उसे वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के द्वारा बता रहे हैं उनकी शिक्षाओं में कि मतलब मैं भी ऐसा अनुभव कर सकता हूँ कि मैं भी अपने शरीर के विभिन्न जो कार्यकलाप है उसको नियंत्रण कर सकता हूँ कुछ हद तक, किंतु मैं ये पूर्ण नियंत्रक नहीं हूँ। इसके लिए यदि मेरे शरीर में कुछ ये गलती है तो मुझे वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह मुझे जो दूसरे शरीर है उसमें भी कंट्रोल नहीं है। मैं अपने हाथ के बारे में बताता हूँ कि ये मैं काम करता हूँ तो मेरी जैसी इच्छा है मैं उसे चला सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के हाथ का ये नियंत्रक नहीं हूँ। मतलब मैं अगर आपके हाथ को ऐसा चलाना चाहूँ तो वो मेरी शक्ति नहीं है, वो आपकी शक्ति है। आप अपने हाथ को चला सकते हैं जैसा आप चाहे। तो इसके लिए मैं अपने शरीर का कंट्रोलर हूँ एंड आप मेरी शक्ति के कंट्रोलर नहीं है। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा वो सभी के शरीर के, आपके भी शरीर के और मेरे के शरीर के और सभी शरीर के नियंत्रक है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है वो आपके शरीर में उपस्थित है और आपका शरीर वो ये सभी कर्म करने की एक जगह है, क्षेत्र है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक सीमित मात्रा में आपके जो शरीर की जितनी क्षमता है, आपकी शरीर में जितनी ये शक्ति है उतनी सीमित मात्रा में आप कर सकते हैं। यह यहाँ पे एक बता रहे हैं कि पशु को बांधा जाता है वो एक जमीन से, और वो वहाँ पे चल सकता है पर वो वहाँ से दूर नहीं जा सकता। व्हाट डे स्पेस अलाउस, मतलब वहाँ पे जो जगह है तो वो किसी जगह पे बांधा गया है वो पशु कोई जमीन पे, तो वो उतनी जगह में जा सकता है, उससे दूर नहीं जा सकता। तो उसी तरह जो हमारे कर्म है, हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो सब हमारे शरीर के शक्ति के अनुसार उसके साथ बंधी हुई है। और मेरा जो शरीर है मेरे कर्म करने की एक जगह है, और आपका जो शरीर है वो आपके कर्म करने की जगह है। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं सभी के कर्म क्षेत्र में उपस्थित हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। 9:30 हो गए प्रभु, और कंटिन्यू करूँ या प्रभु जी? लास्ट पैराग्राफ ही है प्रभु जी। हाँ प्रभु लास्ट पैराग्राफ पढ़ के ये चैप्टर खत्म कर दो। इसलिए कृष्ण जो परमात्मा है वो सभी के शरीर में क्या चल रहा है वो ये जानते हैं। वो आपके शरीर में और जो ये लाखों करोड़ों दूसरे शरीर है उसके बारे में भी वो जानते हैं। इसी के लिए वे परम नियंत्रण है। और हमारे पास ये सीमित शक्ति है लेकिन उनकी शक्ति असीमित है, और वे अपनी नियंत्रण शक्ति से
वे अपनी परम इच्छा से ये पूरे जो भौतिक सर्जन है उसे चलायमान रखते हैं। और इसे भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है। वहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति, मेरे ध्यान से पूरा भौतिक जगत चलता है। और जो भी मतलब यहाँ पे दिव्य घटनाएं होती है, जो आप देखते हैं, वो मेरे ही नेतृत्व में होता है, मेरे ही परम नियंत्रण में होता है। हरे कृष्णा। तो ये 5th चैप्टर का अभी पूरा हुआ, जिसका टॉपिक ये रियलाइजिंग दैट गॉड इज एवरीवेयर, मतलब भगवान सब जगह पे है, ये जानने का ये चैप्टर पूरा हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। तो इसमें जो हम लोग ने पढ़ा वो यही है कि मतलब हम लोग जो है, जो हमारा मतलब क्षेत्र कितना है वो हम लोग अपने ही बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के नहीं कर सकते हैं। ये एक पॉइंट इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और भगवान जो है वो भगवान सब जगह पे हैं और वो अपने शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हैं। यही आज के इस जो भी पढ़ा हमने उसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो थैंक यू प्रभु। तो हम लोग रुकते हैं और पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम।